ठीक है, 8 पिक्सल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोगों की हाइट रख लेते हैं यहाँ से, इसको लोगों को लॉक करके लगभग 56 पिक्सल रख लेता हूँ मैं इसकी हाइट, ताकि रीडेबिलिटी भी बनी रहेगी। ठीक है, इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, ये हमारा बन गया कंपनी का लोगो। अब हमें और इन्फॉर्मेशन देखनी है, जैसा कि हमने बटन में सीखा था बटन कैसे बनाए जाते हैं। तो इसमें मेजरली देखा जाए तो पहले हमें नेविगेशन आइडेंटिफाई करना है। इसने जो मेन नेविगेशन ऊपर बना रखा है वो ये बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन दे रखा है, मैंगल सिलेक्शन के लिए, लॉगिन के लिए दे रखे हैं। बाकी इसने कुछ इंट्रैक्शंस बाहर दिए हैं, ये देखना है क्या है, क्लिकेबल है या क्या है। ये भी क्लिकेबल है सारी, लिस्ट यूर प्रॉपर्टी, ओके, सब क्लिकेबल है। ठीक है, तो इनके भी हमें कंपोनेंट अंदर बनाने पड़ेंगे। तो मान के चलो मैं एज इट इज़ ले रहा हूँ, बाद में तुम चेंज कर लेना। लिस्ट यहाँ पे लिखते हैं बटन आइटम, ले लो इसका, इंटर ले लो। नाम स्टैंडर्ड साइज जो होता है हमारा 16 होता है। बटन में हम 16 या 14 रख लेते हैं, कुछ लोग 14 रख के हम इसको सेमी बोल्ड कर देते हैं। फिलहाल ये वेरी करता है हमारी यूआई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये हो गई इसकी हमारी सबलाइन। ठीक है, और ये हमारा डार्क है, ये हमारा साइज इसका कर देते हैं सबलाइन का 12। कलर कर दो थोड़ा सा लाइट ब्लैक, इसको यहाँ से कलर जो भी चाहिए। दिस इज द ब्लैक लाइट। ये और ये हो गया। साथ में इसने सर्कल भी यूज़ किया है, आइकन। ये एक मैं बना लेता हूँ 40 पिक्सल का सर्कल। और इसमें उसने आइकन भी चाहिए, क्योंकि हमें एक बनाना है मास्टर, उनके इंस्टेंसेस के हिसाब से आइकन चेंज हो रहे हैं। तो मैं ये मास्टर बटन बना रहा हूँ, यहाँ पे आइकन प्लेस होल्डर है। अभी फ़िलहाल अपना आइकन लगा देते हैं हम, प्लेस होल्डर, कोई भी इमेज। मैं ये हटा ही देता हूँ सर्कल, आइकन ही रखते हैं सिर्फ। इसको कर दो 30। ठीक है, आइकन को, क्योंकि हमारा आइकन डायनामिक रहेगा, आगे भी चेंज होना है वेरिएबल बनाने, तो इसका मैं कंपोनेंट बना देता हूँ आइकन। ठीक है, जो भी है इसका आइकन इमेज कर देता हूँ नाम फिलहाल। ये हमारा आइकन बन गया एक। ये दोनों बटन को, दो जो टेक्स्ट है हमारा, इसको पकड़ के मैं कर दूंगा ऑटो लेआउट। ठीक है, इसके बीच का स्पेस ले लेता हूँ मैं फिलहाल 4 पिक्सल, और इन तीनों को पकड़ के भी मैं ऑटो लेआउट कर देता हूँ। ठीक है, अब इससे मैं बीच का स्पेस मेंटेन कर सकता हूँ। 8 पिक्सल दिखा रहा है, मुझे 8 ही चाहिए, इधर का 4 है, मुझे 4 ही चाहिए। ठीक है, इसको अब मैं कंपोनेंट बना देता हूँ। तो जैसे ही कंपोनेंट बनाया तो उसका जो मास्टर कंपोनेंट है निकल के अलग हो जाएगा। तो अब ये मास्टर कंपोनेंट जो है इसका नाम रख देता हूँ मैं, लाइक बटन
सर्विसेज कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम, क्योंकि इसका सर्विसेज चेंज हो रही हैं, तो इसका नाम ऐसे कर दिया है। ये मास्टर का बाहर कर दो, ये बटन सर्विसेज बन गया हमारा। अब इसके इंस्टेंस चेंज होने हैं, अब इसमें वही रिपीटेशन आ जाएगी हमारी कि इसको मैं चाहता हूँ कि डायनेमिक हो, तो इसलिए इसका इंस्टेंस क्रिएट कर दूंगा मैं, और इसी का मैं नीचे से विजिबिलिटी भी कर दूंगा। इसमें शो आइकन जो है ट्रू कर दिया। ऐसे ही इसका जो है टेक्स्ट जो है वो मैं बना दूंगा वेरिएबल, ताकि मुझे जब आगे चेंज करना है तो मुझे अलग से सिलेक्ट करके चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये सब लाइन, ठीक है, नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये मेरा बटन एक बन गया है, इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ। फिलहाल मैं समझाने के लिए लाइक वायर फ्रेम की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, जो हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसको मैं 8 पिक्सल दे देता हूँ पैडिंग, 8 पिक्सल चारों इधर भी, लेफ्ट राइट भी, ठीक है। और अभी इसका साइज़ हो गया 52, तो मुझे यहाँ तो इसको 48 रखना है, या फिर 56। तो इसको एक बार देखते हैं, 48 बन गया। मैंने बीच का स्पेस कम किया। इस टेक्स्ट को थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, थोड़ी सी बीच में ब्रीदिंग आ जाए, ताकि इसको सिलेक्ट करके ये टेक्स्ट ऊपर नीचे फैल के ग्रिप कर जाएगा, ठीक है। अब इसका बटन को मैं लाइट एक फिल दे देता हूँ। रेडियस 8 पिक्सल, ठीक है। ये मेरा मास्टर बटन बन गया, बाहर निकाल लो। अब इसके अंदर मुझे चेंजेस करने हैं। इसका बटन का नाम है लाइक लिस्ट योर प्रॉपर्टी, जहाँ से चेंज करूँगा वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा लिस्ट। और ग्रो बिजनेस। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो साइज़ नहीं ले रहा। उसके प्रॉब्लम के लिए मैं इसमें मास्टर में जाऊँगा ना, यहाँ क्लिक करके ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। टेक्स्ट को यहाँ से मैं इधर कर दूँगा ये ऑटो विड्थ, हाँ ऑटो विड्थ कर दिया, वो एक ही लाइन में आ जाएगा। इसको भी ऑटो विड्थ कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस बटन को हग से निकाल देना है, नहीं सॉरी, ये जो अंदर वाला है इसको कर देना है फिल हग कंटेनर कर दिया। उसको हग किया तो इधर स्पेस बन गई, देखो इससे है। और इसकी अलाइनमेंट मुझे कर देनी है लेफ्ट, ठीक है। यहाँ लेफ्ट से डबल क्लिक करूँगा तो मतलब ऑटो क्या बोलते हैं, फोर्स जस्टिफाई हो जाता है वर्टिकली, ठीक है। और इसकी भी विड्थ जो है इससे प्लस 8 पिक्सल। अब ये जो बटन है, सॉरी इसको नीचे हटना, दीदी पूछ के झाड़ू लगा दे, अभी नहीं, इसको मैंने हग किया, बटन ने अपना साइज ले लिया, ठीक है। अब दूसरा बटन बन जाएगा, आइकन चेंज हो जाएगा लोगों के हिसाब से। इसमें आ जाएगा लिस्ट, ये वाली चीज एचडी में नहीं थी, नहीं है ना, इसमें मतलब तो उसमें हर बटन आपको सेपरेटली, इसी को तो फेल हो गया वो ये इस चक्कर में फिल्मों को खरीदने के लिए हो गया। हाँ, फिग्मा ने मना कर दिया, नहीं मना कर दिया, साला ऐसी डील लगेगा ना वो, हाँ तो ये 2-4 साल में खा जाएगा उसको, पैसे बचा रहा ना, एचडी की सारी टीम निकाल देंगी। एक्सटी के देखो, अडोब का तो नेचर ही है अभी, जो दूसरा बना के सक्सेस कर दे उसे खरीद लो, खुद से ना बनाना पड़े, कर ही रहा है वो, क्या कर सकते हैं, बिजनेस ऐसे चलता है। इसके अंदर फोटोशॉप एंड डिजाइन तो सही चल रहे हैं।
फिर इंडिविजुअली पेज मेकर का एडवांस वर्जन नहीं है ना, उसी के पहले पेज मेकर होता था। इलस्ट्रेटर कोरल का लगा ले या कोरल को इलस्ट्रेटर लगा ले, लेकिन कोरल तो सेपरेट है, इलस्ट्रेटर का फोटोशॉप ये सब कोर है, खुद का है, लोग पर यूज करते हैं। ये हमारे 3 बटन बन गए। अब हमें ये वाला बटन चाहिए, ये हम अलग से एक और बना लेंगे बटन। जो आपने स्टार्टिंग में दिखाई थी ना, जो आप पूरी चेन बना लेते हो, वो बड़ी हेल्पफुल है। वो यहीं पे आएगा ना, आप वही बटन उठा लेते हैं, इसी में पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे है ना, ये बटन मैं ले आता हूँ अब यहाँ पे काम में, ये काम में आ जाएगा। इसका लेफ्ट आइकन ये है, राइट का भी चल जाएगा। इसका नाम कर देते हैं वही लॉगिन और साइन अप साइन। ठीक है, कलर ले लो इसका फिर। टेक्स्ट हो जाएगा वाइट। ठीक है, एरो अब हमें ड्रॉप डाउन चाहिए, ड्रॉप डाउन एरो ले आएंगे। अभी आइकन्स के लिए अलग से तुम्हें फाइल दे दूंगा, फिलहाल एरो ड्रॉप कर देते हैं। ये ले लेते हैं ड्रॉप डाउन वाला। ठीक है, इसको भी मैं कंपोनेंट बनाऊंगा, आइकन स्लैश इसका नाम है फिल्मों में XD नहीं आया था, तो ये सारी चीजें फोटोशॉप में मौका बन गए हैं। वो था, स्केच था पहले, स्केच, हाँ, और भी थे सॉफ्टवेयर। इन सब के आने से पहले उससे पहले भी सॉफ्टवेयर थे, नाम भूल गया मैं, क्या नाम था, बड़ा अच्छा बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे, ऑनलाइन थे वो, वेब बेस्ड। ये ऐसे टाइमलेट एप्लीकेशन, बना देते थे, जो बंदा कोडिंग वाला बंदा फिर रहता हाँ, ये आपका बटन हमने क्या साइज रखा है 40, इसको मैं 48 कर देता हूँ। अलाइनमेंट के लिए इसको सेंटर, ठीक है। ऐसे ही अब जैसे देख रहे हो, इसका अब सेकेंडरी बटन है, मुझे वो बनाना है, क्योंकि इधर जो आगे वाला बटन है लैंग्वेज का है ना, INR स्लैश इंग्लिश, ये है। तो इसकी मैं इसी बटन का अब सेकेंडरी बटन बना दूंगा, इसी के अंदर इस पर क्लिक किया प्लस पे प्रॉपर्टी में, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेकेंडरी। यहाँ पे मैं इसका कलर सपोज इससे थोड़ा सा डार्क रख लेता हूँ या लाइट रख लेता हूँ।
मैं इसको सेकेंडरी करूँगा वेरिएबल से, बटन सेकेंडरी। इस तरीके से हमारा ये हेडर सेक्शन। अब इन सारे बटन्स को सिलेक्ट करके ऑटो लेआउट कर दूँगा ताकि इनकी स्पेसिंग मैं मैनेज कर सकूँ। बीच का स्पेस दे देता हूँ मैं 16 पिक्सल। यहाँ से इसको अलाइन कर दूँगा लेफ्ट से, और ये अलाइनमेंट लेफ्ट। इसको कर देते हैं अब ठीक है। अब इसको लेफ्ट से टॉप 16 पिक्सल दोनों तरफ से मैंने इधर 16 टॉप भी 16 मार्जिन दे दिया। यहाँ पे अपना लोगो है, इसको भी लाइन कर देंगे इसी से, सेंटर हो गया इसका। मान लो हमारा टॉप नाउ हमारा रेडी हो गया। इसको एक कंपोनेंट बनाने के लिए, अलग से हेडर कंपोनेंट बनाने के लिए मैं इसमें एक बैकग्राउंड लगा देता हूँ। तो इनको एक अलग से कंपोनेंट बना देता हूँ। सिलेक्ट करके इसको बना दिया हेडर या मेन नाउ, हेडर नहीं मेन नाउ, मेन नाउ कर दिया। इसको भी मैंने ऑटो कर दिया, सेंटर से इसने अपने आप देखो विड्थ ले ली। अब पीछे का जो कलर है ग्रे, इसको मैं लाइट चेंज कर देता हूँ। इसका कलर शेड ले लेते हैं ब्लू में, हल्का लाइट। ठीक है। अब इसका कलर भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, वाइट ही कर देता हूँ इसको विजिबिलिटी के लिए। इसको भी वाइट कर देते हैं। ठीक है। अब ये देखो ये हमारे नेविगेशन बन गया। इस तरीके से हमें पूरे कंपोनेंट्स बनाने